बार बार भूले ये महिमा सती की है। श्रीया मैया सत्य को धारण करने वाला परमात्मा और सत्य को धारण करने वाला शरीर सती के स्वरूप में सत्यात्मक परमात्मा जो है वो सत्य के सामने नतमस्तक हो जाता है। अत्रि जी ने कहा भगवान हम आपका दर्शन करने की कामना से पूजा में बैठे थे, लेकिन दर्शन तो आप पत्नी को दे रहे थे। ये खिला रही है, दुलारा रही है और हम वहां अगरबत्ती लगाए बैठे हैं। क्यों? कर्मकांड कब तक किया जाता है? कर्मकांड तब तक किया जाता है जब तक पूजा करने का आधार मन को कैसे रोका जाता है किसी को ज्ञान नहीं होता है तब तक। और जब मन स्थिर हो जाए, हाथ पैर बिना चलाए अगर भगवान की छवि का दर्शन करने का ज्ञान हो जाए तो पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कर्मकांड तब तक के लिए होता है जब तक मन बुद्धि चित्त ये भटकते रहते हैं, और जब आप इन पर अनुशासन करके कर्मकांड के माध्यम से, कर्मकांड का मतलब है जब इस शरीर को काम में लगाओगे अपने आप थक जाएगा। तो मन भी थक जाता है, बुद्धि भी थक जाती है, इंद्रियां भी थक जाती हैं, और इन्हें थका थका के लाइन पे लगा दो अपने आप पूजा छूट जाएगी। जब तक हम भटकते रहते हैं तब तक मन भी मानता नहीं है, और जब इस पर अनुशासन हो जाता है तो कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग कह देते हैं मनसा परिकल्पयामि, आप मानसिक पूजा करो, प्रत्यक्ष पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अत्रि जी ने कहा हम तो पूजा करते रहे बैठे बैठे, पत्नी घर में बैठी रही, केवल भोग लगाने का साधन बनाती रही, प्यास बुझाने का साधन बनाती रही, वो केवल हमारी संतुष्टि का प्रयास कर रही थी और उसका फल ये मिला। हम जिसे तुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे उसको मेरी पत्नी ने संतुष्ट कर दिया। दर्शन हमें पहले होना चाहिए था लेकिन दर्शन इसे हो गया। उन गोविंद भगवान की और भागवत में विषय आता है जब अत्रि जी ब्रह्मा जी के बेटे थे, इन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से साधना की, और जब साधना की, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, इस संसार को बनाने वाले आप हैं, संभालने वाले आप हैं और नसाने वाले भी आप हैं, इसलिए आपकी अगर कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी तो जीवन का भटकाव शांत हो जाएगा, आप कृपा करें। और जब ये साधना चली तो देखा कुछ दिनों के बाद 3 भगवान सामने खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये अपने परिवेश में है, अपने स्वरूप में। जिस समय ये तीनों सामने खड़े हुए, आवाज दी, नेत्र खोल करके देखा कि तीनों सामने खड़े थे। विचार किया ये क्या है, मैंने बुलाया तो एक को था, ये 3 कैसे आ गए? तो बोले सोच रहे हो सकता है ये लोग जा कहीं रहे हो, रास्ते में दिखाई पड़ गए तो लोग खड़े हो गए हो। तो प्रणाम किया और इशारा किया, जाओ आपको जहां जाना हो वहां जाओ। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी की ओर देखा, शंकर जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा, ये कहां जा भेज रहे हैं? तो एक ने कहा ये पूजा कर रहे थे इसलिए हम आए हैं, तो दूसरे ने कहा हम भी आए हैं, हम भी आए हैं। तो भगवान विष्णु ने अत्रि जी से कहा हम तो तुम्हारे बुलावे पे आए हैं और हमसे कह रहे हो कि जाओ, क्या तुम पूजा हमारे लिए नहीं कर रहे थे? बोले कर तो रहे थे लेकिन महाराज हम ऐसी थोड़ी कर रहे थे जैसी दिखाई पड़ रही है। आपने क्या पूजा की? बोले हमने तो जो पूजा की, एको महे भगवन विबुध प्रधानै चित्ती कथा प्रजननाय कथं नुयूयम् अत्रागतस्तनुभता मनसोऽपि दूरात् ब्रूत प्रसीदति महानिह विस्मय में। मेरी जो चित्त की भक्ति थी वो तो केवल एक का चिंतन कर रही थी, एक चित्र मैंने खींचा है वो मेरे सामने आ जाए, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, एक संकल्प था। लेकिन आप 3
हमें संदेह हो रहा है कि मैंने ध्यान तो एक का किया है, पूजन तो एक का किया है, मनाने का प्रयास एक का किया है, लेकिन आप तीन कैसे आ गए? तो हमारा जो संशय है आप उसे दूर कर दो, फिर हम आपसे बात करते हैं। भगवान ने कहा देखो बात ये है, आपने कहा था संसार को बनाने वाले भगवान की हमें कृपा मिल जाए, तो बनाने वाले ब्रह्मा जी खड़े। आपने कहा था संसार को संभालने वाले प्रसन्न हो जाएं, तो हम खड़े हैं। और आपने कहा था संहार करने वाले, तो ये भोले बाबा खड़े। ये तीन काम तीन अलग अलग लोगों को प्रदान किए गए हैं, तीनों मिलकर के ये तीनों काम कर पाते हैं, एक के बस की ये बात नहीं है। आपने एक मान लिया होगा, भगवान तो एक है, हम लोग कह नहीं देते एक भगवान है, एक कहां, ये तीन नहीं है। अत्रि जी से पूछो, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक हो सकता है लेकिन भगवान तो कई एक हो सकते हैं। अम्मा बप्पा सब भगवान ही भगवान में टपट पड़ते, काय भगवान है। अब बताओ, हम तीनों मिलकर के एक बनाता है, एक संभालता है और एक संहार करता है। अब आपको बताओ किससे आपको लेना देना है, किससे आप चाहते हो, तो वो रुक जाए और दो लोग चले जाए। उसने कहा आप आ गए हो तो तीनों अच्छे लगते हो, तो आप तीनों बने रहो। आपने बुलाया क्यों था, कामना क्या थी हमें ऐसे देखने की? बोले हम सोच रहे थे कि अगर एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाएगा जो काम भी करेगा, पैसा भी पैदा करेगा, खर्चा भी आराम से करेगा, और घर की जो झाड़ू पोछा वाली स्थिति सफाई वाली है वो भी वो करता रहेगा। ऐसा न हो कमाने वाला कहे कि हम झाड़ू पोछा काहे करें, हम काम करने के लिए है कि कमाने के लिए हैं? कहा बनाने वाला भी वही हो, संभालने वाला भी वही हो, और सब बर्तन अर्तन धोने वाला भी, सफाई वाला भी वही हो। तो हम कम से कम बुढ़ापे में तो आराम से जिंदगी काट लेंगे, और नहीं बुढ़ापे में कहे दद्दू कमरा और झाड़ू मार दो करो, तो बुढ़ापे में जब शरीर नहीं साथ देगा तो झाड़ू कैसे लगाएंगे? तो हम सोच रहे थे महाराज एक सुयोग पुत्र प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं आपकी आराधना कर रहा था। अब आप तो तीन आ गए हो, अब बताओ यो काम कर सके तो कि नहीं कर सके थे? अगर आप मेरे सुपुत्र बन करके मेरे यश का विस्तार करो तो हम आपके चरणों में नमन करते हैं, और नमन तो कर रहे हैं, लेकिन नमन करेंगे फिर आपको गोद में खिलाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे इस संकल्प को सिद्ध करें तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो दर्शन का लाभ तो प्राप्त हो गया है। तीनों ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया, और ये तीनों देव दत्त जो भगवान विष्णु का अंशी पुत्र हुआ समय आने पर उसे दत्त कहा गया। अत्रि का बेटा होने के कारण इसे लोग दत्तात्रेय के नाम से जानने लगे। ब्रह्मा जी के माध्यम से एक लाला आया, इसे सोम ने चंद्रमा के रूप में जिसे जाना जाता है, सोम के रूप में आया, और उसने अपनी सामर्थ्य से लोगों को का भी उपकार किया और अपने परिवार का भी सहारा बना। और जो तीसरा बेटा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न होता है उसको लोक में लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। ये भी मंगलकारी थे, लोग कहा जाता है बढ़िया मंगलकारी थे, लेकिन दुर्वासा जी सदैव मंगलकारी रहे थे। जहाँ भी यात्रा हुई परमात्मा के लिए हुई, और ऐसे ऐसे काम दुर्वासा जी ने की, तीनों ने वह भी काम किए हैं। दत्तात्रेय का भी जो व्यवहार आप देखेंगे, कभी इतिहास पढ़कर भी दत्तात्रेय का देखेंगे, किसी को भी सामर्थ्यशाली बनाने के लिए दत्तात्रेय जी ने क्या क्या किया है। शास्त्राबाहु किसी कृपा से आग लगाने वाला हुआ, शास्त्राबाहु के ऊपर अगर किसी का वरद हस्त था तो दत्तात्रेय का था। इसीलिए जब परशुराम जी से उसका युद्ध हुआ तो परशुराम जी का बस नहीं चला कि हम उस वैष्णवी शक्ति से संपन्न इस आतताई का भी संहार कर दें। जब निष्फल हो गए, भगवान शंकर के पास गए, महाराज काम नहीं कर रहा है हमारा हथियार, अब मैं क्या करूं?
तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, आप ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय है, दत्त के द्वारा वो रक्षित है। दत्त ने जिस त्रिशूल को उसे प्रदान किया है, जब तक वो उसके पास रहेगा तब तक हमारे जैसे भी लोग उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। आप क्षत्रिय हो के पास जाओ ब्राह्मण बोल करके, और जब याचना करोगे तो हथियार आपके हाथ में आ जाएगा, और जब वो सामर्थ्य उसके हाथ से तुम्हारे हाथ में आ जाए तो युद्ध भूमि में आप जैसे चाहोगे वैसे उसकी दुर्गति कर दोगे। तो परशुराम जी ने याचना की। देखो इसी को धर्म कहते हैं। हम लोग जो इतिहास सुनते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन इसके पीछे कितने पापड़ लोगों को और बेलने पड़े हैं वहां हम पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि किसी ने कहा, किसी ने किसी को मार दिया, कितना दूध पिया होगा, कितनी ट्रेनिंग ली होगी, ये सब करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। बिना इन सारे व्यवहारों के सुयोग से शक्ति को संजोए हुए कोई किसी भी सामर्थ्यशाली का सामना करने की सामर्थ्य नहीं रखता। और जब उस हथियार को लेकर के महाराज परशुराम जी आए, दोबारा युद्ध भूमि में गए तो निपटा दिया ये कई बार। ये दत्तात्रेय की कृपा थी। भगवान शंकर ने कहा जब तक उसकी कृपा रहे, उनकी कृपा रहेगी, क्योंकि वैष्णवी शक्ति है, भगवान विष्णु का अंशी है, और विष्णु से हम भी नमन करके हार मानते। इसलिए जो हार ना मानो, प्रेम से जाकर के आदान प्रदान करो कि हम ब्राह्मण है, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, और तुम क्षत्रिय हो तो अपना कुछ हमें दे दो। आशीर्वाद हम तुम्हें देते, यशस्वी हो। आशीर्वाद भी कई प्रकार का होता है। कल्याण हो गया, मरने के बाद भी कल्याण हो जाता है, और मरने के पहले भी कल्याण हो जाता है। आशीर्वाद कई प्रकार से होता है, इसी को कृपा कहते हैं। दत्तात्रेय का सहयोग मिला, दुर्वासा जी का, जहाँ भी जब सफाई का काम आया, चाहे त्रेता में आया हो चाहे द्वापर में आया हो, तो झाड़ू चलवाने वाले दुर्वासी जी रहे। एक कृपा है। और चंद्रमा जीवनी देने वाला, हम लोगों को जो सामर्थ्य मिलती है, अन्न में जिस जीवात्मा का, जिस सामर्थ्य का आधान किया जाता है, वो चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा की रश्मियां अपने उस तत्व को किसी भी पुष्प में, किसी भी वृक्ष में, किसी भी डाली में आधार नहीं करेंगी तो उन वृक्षों में कभी फल लगने वाले नहीं हैं, और लग गए तो सूख जाएंगे रात्रि भर में। चूंकि जितना भी शक्ति का संचार है उसका आधार अमृत तो चंद्रमा के पास है। इसका प्रमाण है कि एक साल में एक बार भगवानों को नचाने के लिए चंद्रदेव ने अमृत बरसाया था खुशी में, जिसको हम लोग उन्हीं शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो आज लोग बना के अच्छे महात्मा खीर बनावत है कि ये शायद टपक जाए। गृहस्थ भी वो काम करते हैं और विरक्त भी वो काम करते हैं। अब वो गिरत हो चाहे न गिरत लेकिन ऐसा लगता है। और उस चरु को, वैसे किसी महात्मा को बासी खीर खवाओ को न खाई, काल वाली है। और उस दिन पहले दिन की बनाई वाली सवेरे सब लोग खा लेते हैं, कोई मना नहीं। भगवान का भोग हो लगा बता कि वो आपको खा लो आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये सतगृहस्थ का स्वरूप है। ध्यान से भी भगवान मिलता है, ज्ञान से भी भगवान मिलता है, और उपासना से भी भगवान मिल जाता है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे चल करके एक दक्षिणा का सुयोग रुचि को प्राप्त होता है, और प्रसूति के माध्यम से एक कन्या का आधार बनता है, जिसे सती के नाम से जानते हैं। और उसी सती के माध्यम से कर्म कांड करने वाला दक्ष, कर्म कांड में पवित्रता होती है, और पवित्रता वर्ण करने वाला व्यक्ति परिवार में विवादित जरूर होता है।
क्योंकि वो कहेगा ये ना छुओ, वो ना छुओ, वो ना छुओ, घर वाले लड़ जाते हैं। जब देखो तब हाथ धो, जब देखो तो ये ना छुओ, वो ना छुओ, तो अपने आप विवादित होता कि नहीं होता है? तो घरे वाले कहाँ लागत है, ये बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, सबसे बुद्धिमान है, इसीलिए लोग उसको दक्ष कहते हैं कि बड़े चतुर हो। और चतुर ना हो तो कर्म कांड करे कैसे बेचारा, प्रजापतियों का पति। लेकिन बेटी के माध्यम से भी भगवान मिल गया। ये कथा जो बताती, हम लोग सती का चरित्र जो सुनते हैं वो खुराफात वाला सुनते हैं, और जहां सती चरित्र आता है तो लोग खूब खिसियाए घर की बुराई करते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। ये चरित्र वास्तव में परमात्मा से जीवात्मा जो मिलने के प्रयास में कर्म के माध्यम से लगा हुआ है, जब नहीं मिलता है तो उसके मिलाने का एक सुयोग है। उसी कथा का नाम है सती चरित्र। केवल छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसका स्वरूप हुआ पुरा विश्व सदाम सत्रे सुनेता परमर्षयः तथा मर्गा सर्वे सानुगा मुनयो नया। पुरानी बात है, प्रयाग में यज्ञ हुआ, यज्ञ में सारे देव पधारे हुए थे, दक्ष भी प्रजापति था, पधारा हुआ था, भगवान शंकर की यात्रा होती है। लेकिन लोक व्यवहार में दक्ष का पद बड़ा था और शंकर जी का पद छोटा था। और अपने सम्मान में अपने से छोटे को जब खड़ा होते हुए नहीं देखा तो दक्ष ने अपनी उस सामर्थ्य का प्रयोग करके कुछ कहा और कहा ये जो मेरा दामाद है ये योग्य नहीं है। दामाद को लड़का मानना बड़ा मुश्किल होता है। लोग मानत तो हैं लेकिन मोहल्ले वाले पूरा नहीं मानत, और वास्तव में वो हो भी नहीं पाता है।